बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व गुरु मुनेश सिन्हा जी, जो कि एक स्पिरिचुअल गाइड हैं और मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा संस्थापक है परम प्राण योग डॉट ORG के। वो ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां है ना, उन परेशानियों को सॉल्व कैसे करना है उसका टेक्निक हमें ही दे देते हैं, ताकि हम उस टेक्निक के सहारे अपने सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। ओम नमः शिवाय सर, ओम नमस्ते। नमः शिवाय, कैसी हैं योगिता जी? सर मैं बहुत बेहतर हूँ और आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, वो मैं अपने बचपन के फ़ियर्स को लेकर के बात करने वाली हूँ। यस। जब जब भी एग्ज़ाम्स आते थे सर, तो मैं बहुत डर जाया करती थी और मैं इस चीज़ को आज भी सोचती हूँ कि आजकल के बच्चों को भी शायद उतना ही डर लगता होगा, जितना मुझे लगा करता था अपने हर एग्ज़ाम से पहले। मैं तो थोड़ा ज़्यादा डरपोक थी। पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत डरा करती थी कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा। और जो पढ़ने की जो मेरी प्रवृत्ति होती थी, वो रात भर जाग के पढ़ना, एग्ज़ाम के टाइम में नींद आनी शुरू हो जाती थी मुझे और एक अजीब-सा स्ट्रेस रहता था और ऐसा लगता था कि पेपर सामने आया और मैं ब्लैंक हूँ, बिल्कुल खाली हूँ। मुझे बहुत डर लगता था और मैं एक्चुअली उस वक़्त सोचती थी कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरे अंदर से ना ये डर, ये स्ट्रेस निकल जाए। पर ये स्ट्रेस थ्रू आउट रहा और आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी जब मैं कभी सपना देखती हूँ ना, सपने में अगर मैं एग्ज़ाम दे रही होती हूँ, मैं आज भी उतना ही डरती हूँ जितना मैं बचपन में डरा करती थी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि जो एग्ज़ाम्स में लोग डरते हैं, जो फ़ियर उनके अंदर होता है, जो एंग्ज़ायटी होती है, उसकी वज़ह से कई बार परफ़ॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाती एग्ज़ैक्टली, है ना? एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। ध्यान का मार्ग जो है, आप हाँ। किस तरह से ध्यान के मार्ग के माध्यम से हुँ, हमें हुँ, एक हुँ। रास्ता दिखा सकते हैं ताकि हम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छी परफ़ॉर्मेंस दें? हाँ, बहुत सुंदर। ये एग्ज़ाम की जो फ़ोबिया है ना योगिता जी कि ये सिर्फ़ आप में नहीं थी ये पूरी दुनिया में हर एक-एक bande को होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे एग्ज़ाम फ़ोबिया ना हो या एग्ज़ाम के वक़्त उसे डर ना लगे या हुँ, एग्ज़ाम से उसे लगे कि हे भगवान क्या होगा? मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा? कैसे एग्ज़ाम आएँगे? कैसे पेपर आएँगे? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? पता नहीं हुँ। मेरे मॉम-डैड मुझे क्या बोलेंगे? मेरे इम्प्रेशन कैसी हो जाएगी? मेरे कम्युनिटी में मेरे बदनाम हो जाऊँगा। हाँ, तो स एक फ़ोबिया अजीब-सी होती है और ये बहुत कॉमन है, बहुत नेचुरल है और इसको बहुत ईज़िली एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जितना हम डरेंगे जिस चीज़ से, वो चीज़ हमें उतनी ही डराने लगती है। आप जैसे ही डरना बंद करती हैं और सम की स्थिति में आ जाती हैं कि जो हुँ, होगा, जैसा होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लेवल पे जब लेने लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होती है। रही बात इसकी प्रिपरेशन की या क्यों हम इसकी एंग्ज़ायटी ना हो, हम तनाव से कैसे बचें? हुँ, बेसिकली कमी हम में होती है ना? हम अगर साल भर ना पढ़ें और एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से फिर तैयारी करनी शुरू कर दें। हुँ, हमारे जो इन्फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, वो पढ़ाई को छोड़ के और किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाए, हम बहुत सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगें, हुँ, पढ़ाई पे कम ध्यान देने लगें, तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे थे और उसी चीज़ की एग्ज़ाम हमें देनी होती है, तो हमें डर लगता है। तो इसकी मैं एक बहुत सिंपल सा मैं इसका आंसर करूँगा कि तैयारी पहले से शुरू करनी है ना? कि हमें डर ना लगे और एग्ज़ाम की फ़ोबिया बहुत उसे ही सताती है या उसे ही बहुत डिस्टर्ब करती है, जिसका मन स्थिर नहीं होता है, हुँ, जिसकी माइंड में स्थिरता नहीं होती है। माइंड जब बहुत चंचल होती है, बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारे विचारों से लिप्त होती है, हुँ, तो ऊपर से विचार एग्ज़ाम का उसे और हलचल कर देता है और तूफ़ान ला देता है और वो बेचारा बिल्कुल टूट-सा जाता है। तो ध्यान बहुत शक्ति है ध्यान में। अपने मन को स्थिर करना, अपने चित्त को स्थिर करना, अपने स्वभाव में स्थिरता लाना, अपनी फ़ोकस बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, इन सारी चीज़ों में ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। और ध्यान में ख़ास करके बच्चे कहते हैं कि गुरुजी मुझसे ध्यान तो होता नहीं है, ध्यान मैं कैसे करूँ? मेरे मन विचलित होती हैं, जैसे मैं आँखें बंद करता हूँ
तो ढेर सारे विचार देखने लगता हूँ या ढेर सारी फ़िल्में चलने लगती हैं, इमेजिनेशन होती रहती है, मैं उनमें लग जाता हूँ। तो ये बड नेचुरल है। हुँ, जो बड़े-बड़े ऋषि हैं, जो बड़े-बड़े संत हैं, जो बड़े-बड़े ध्यानी कहलाए हैं, उनके हुँ, भी मन में जब भी वो ध्यान करते हैं, तो विचार तो आएगी, क्योंकि हुँ, इसे हम मंकी माइंड कहते हैं जी। और मंकी माइंड में मंकी का उछलना-कूदना तो होता ही रहता है। हुँ, हुँ, लेकिन इसको हैंडल करने का ये तरीका है कि जब हुँ, हम ध्यान करें और हुँ, जैसे ही विचारों का उत्पात शुरू होता है, तो आप उसके मात्र दर्शक भर बने रहें, है ना? जैसे कि आँखें हम बंद किए और आँखें बंद करके जो भी विचार हमारे मस्तिष्क के पटल पे चलनी शुरू होती है, उसको कहें कि आओ जितना आना है आ जाओ, है ना? जितने ही हुँ, विचार को आप कहते हैं कि मैं इस विचार को रोकना नहीं है। हुँ, या फ़िल्म को देखने से अपने आप को रोकना नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं मुझे देखना नहीं है, मुझे फ़ोकस करना है। नहीं, नहीं, नहीं मुझे इसे आने नहीं देना, मुझे फ़ोकस करना है। तो आप जितना लड़ेंगी, उतना वो विचार जंप करता जाएगा, उतना विचार अच्छा। वो आता चला जाएगा। हुँ, जितने विचार आएँ, जितने फ़िल्म आएँ, आप विस्तारित रूप से अनंत बन जाएँ, विस्तारित रूप से असीमित फ़ील्ड बन जाएँ और कहें कि जितना विचार आना है आ जाओ, जितनी फ़िल्म आनी है आ जाओ, मैं तुम्हें मात्र देख रहा हूँ। मेरी अवस्था तुम्हें मात्र देखने भर की है। जितने विचार आ रहे हैं, आप मन की आँखों से सिर्फ़ उसे देखते मात्र भर रहें और देखते मात्र भर जैसे रहेंगे, तो आप मुस्कुराएँगे कि अच्छा ठीक है, ये मैं विचार में लिप्त नहीं हूँ, इस विचार का मात्र मैं देखने वाला हूँ। आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ माय थॉट। तो जब आप ऑब्जर्वर के लेवल पे चली जाती हैं, तो एग्ज़ाम जो हम दे रहे होते हैं, उसमें भी मेरा रोल इन्वॉल्वमेंट का नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है। ये जो हो रहा है, हम मन की स्थिति से उसको बहुत ढंग से देख रहे हैं हुँ, और हमारी तैयारी जो हमने पहले की थी, बच्चों जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमारी सबकॉन्शियसनेस में वो शिफ्ट हो जाती हैं। और ध्यान की अवस्था में जैसे ही हम ध्यान से एग्ज़ाम देना शुरू करते हैं, तो सबकॉन्शियसनेस में, पटल में जो भी डिपॉज़िटेड हो जाती है मेमोरी, जो भी डिपॉज़िटेड सिंक हो जाती है वो सारी ज्ञान, वो सारे पटल पे आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान तो बहुत ही ज़रूरत है। लोगों को ध्यान ज़रूर करनी चाहिए, मेडिटेट ज़रूर करनी चाहिए। जिनको ध्यान नहीं लगता है, सपोज़ कि कोई कहते हैं मुझसे ध्यान नहीं हो सकता है, हुँ, वो मंत्र जाप ज़रूर करें। जैसे गायत्री मंत्र है, हुँ, ओम नमः शिवाय की जाप है। उन्हें जिस भी मंत्र में कंफर्टेबल वो फ़ील करते हैं, जो भी मंत्र उन्हें अच्छा लगता है, जो भी मंत्र जिस भी भगवान से वो कनेक्टेड है, उन भगवान का उनका नाम लेके नमः नमः करना चाहिए। अच्छा। जैसे कि आप सरस्वती को ज़्यादा मानती हैं, दुर्गा को ज़्यादा मानती हैं, काली को ज़्यादा मानती हैं, गणेश को ज़्यादा मानते हैं आप। आप उनका नाम लीजिए, ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम काली नमः, ओम दुर्गाय नमः। आप इतना तो कर सकती हैं उस हुँ, उनका हुँ, नाम लेके उनके आगे ओम लगाइए, पीछे नमः लगाइए। आप इतना अगर 21 टाइम्स या 51 टाइम्स जितना भी आपके फ़ोकस से, तन-मन से, बिल्कुल हृदय से जब आप मंत्र जाप करती हैं, तो उसे हम कहते हैं मंत्र ध्यान। आपका मन में उस हुँ, मंत्रों का जाप चल रहा होता है और हुँ, वो जब जाप चल रहा होता है, तो हमारी जो फ़ोकस होती है, वो कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो हर बच्चों को मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एग्ज़ाम से डरे ना। एग्ज़ाम एक ऐसी फ़ोबिया है, जिससे आप जितना डरेंगे, उतना वो डराएगा और एग्ज़ाम के पहले ध्यान ज़रूर करना शुरू करें। अगर आपका मन और आपकी चित्त ध्यानी हो जाती है, ध्यान की प्रैक्टिस करते-करते वो सम की स्थिति में आ जाती है, तो कितनी भी बड़ी तूफ़ान ध्यान के लेवल पे आए, कितनी भी बड़ी तूफ़ान एग्ज़ाम के लेवल पे आए, उसे आप बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। हमें ध्यान करने की सख्त आवश्यकता है। सर, असल में ध्यान करना तो हमें कभी किसी ने शुरुआत से ही सिखाया ही नहीं था। तो जो मेरी वाली जनरेशन थी उसको तो ख़ैर पता ही नहीं। अब चूँकि इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के पास बहुत सारे आगे मेडिटेशन फॉर किड्स, मेडिटेशन फॉर यंग चिल्ड्रन ऐसे-ऐसे करके मैंने बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब पर लिंक होता है। फिर स्लीप मेडिटेशन भी दे देते हैं कि आप सोते वक़्त भी मेडिटेट करते-करते सो सकते हैं। तो दिमाग को शांत करने की जितनी सारी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्शन की नज़र आ रही हैं, एग्ज़ैक्टली, है ना? तो एग्ज़ैक्टली।
इसमें बैलेंस बनाना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है सर। मैं आपसे ये भी हाँ, समझना चाहूँगी कि जो माता-पिता हैं और जो स्कूल है, उनकी भी कोई क्या ज़िम्मेदारी है कि जिस बहुत तरह से बच्चों ज़िम्मेदारी पर है। प्रेशर डाला जा रहा है, उस उनकी कोई ज़िम्मेदारी आप क्लैरिफ़ाई कर सकते एग्ज़ैक्टली, हैं? एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं अपने कज़न से उसके दोस्तों से, उनके फैमिली से, सोसाइटी के बच्चों से अपनी कम्युनिटी के बच्चों से। ये बहुत बड़ा किलर स्टेप है। हम कभी भी अपने बच्चों को कभी किसी बच्चों से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। अ, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारी अज्ञानता को दिखाता है। हर बच्चा यूनिक होता है, हर हुँ, बच्चे के हुँ, पास भगवान एक अनंत खूबसूरत-सा यूनिक टैलेंट देके इस धरती पे भेजते हैं। उसके यूनिक टैलेंट से उसे इंट्रोड्यूस करानी चाहिए और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को भी अपने अंदर की यूनिक टैलेंट को पहचानना चाहिए और वो यूनिक टैलेंट का मालिक होता है इस पूरी धरती पे। 8 अरब की दुनिया में उसके जैसा और दूसरा कोई भी नहीं होता। तो उस स्पेशलिटी को उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि दिस इज़ द आई एम द यूनिक पर्सन ऑन दिस एंटायर प्लैनेट और ये चीज़ जो है हमें बिल्कुल सबसे अलग दिखाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बचपन से ही स्कूल में भी और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सक्सेस की डेफिनिशन, हैप्पीनेस की डेफिनिशन समझानी चाहिए। सक्सेस की डेफिनेशन अगर हम रॉन्ग फीड करते हैं, हैप्पीनेस की डेफिनेशन अगर हम रॉन्ग फीड करते हैं, तो बच्चा एंग्ज़ायटी होता है, उसके पास तनाव आ जाता है। अगर हम बचपन से उसे बताते हैं कि बेटा मिला तो कोई बात मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम्हारे हुँ, पास अदर ऑप्शंस हैं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। पूरी दुनिया में क्या हर कोई सक्सेस पढ़ाई में सक्सेस होके ही दुनिया में नाम कमाता है क्या? आज दुनिया में बड़े से बड़े जितने भी अचीवर्स हैं, वो स्कूल टॉपर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स बहुत बड़ा रोल निभाएगा तुम्हारी लाइफ में। मार्क्स तो एक सिंपल एक आइडेंटिटी है, एक जिस पैटर्न को तुम फॉलो कर रहे हो, उस पैटर्न की एक छोटी-सी नीड है। लेकिन सबसे बड़ी नीड है तुम्हें जीवन में सक्सेस होना है और सक्सेस का फाइनल आंसर क्या है? खुश होना, सुकून में रहना, शांति में रहना। तो जब तुम खुश रहना सुकून में रहना, शांति में रहना सीख जाओगे, तो नंबर मायने नहीं रखता है। तुम जहाँ भी रहोगे, जिस भी स्थिति में रहोगे, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से ऊपर रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी, उसे कहते हैं सुख, उसे कहते हैं शांति, उसे कहते हैं सुकून। हर कोई के पास बहुत कुछ हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, बड़ा नाम भी कमा सकता है, लेकिन उसके हृदय से पूछना, क्या वो उसे सुकून है? क्या उसे शांति है? क्या उसे एक सुकून की वो 2 रोटी खा पा रहा है? तो राइट सर। हमारी जीवन में अपने बच्चों को सुकूनियत को ज़्यादा समझाना है, हुँ, सुख को ज़्यादा समझाना है कि सच्चा सुख है क्या? सच्चा सुख जब हम अपने जीवन में अपने माँ-बाप के साथ रहते हुए जीवन में हम सब कुछ बहुत लिमिटेड अवस्था में रहते हुए जीते हैं, तो फिर सारा चीज़ हमें अच्छा लगने लगता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। मेरे ही सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ हुँ, जिनके बच्चे को उन्होंने बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया और वो यूएस में सेटल हो गए। और बड़े गर्व के साथ वो अपने सोसाइटी में सबको कहते हैं मेरा बच्चा तो यूएस में है, मेरा बच्चा तो सिलिकॉन वैली में है, उसके इतने लाख्स की इतने करोड़ की पैकेज है। सुनता था, अच्छा लगता था और एक दिन अचानक से उनकी प्राण निकलती है और 6 दिन तक उस फ्लैट में हम लोग ही देखभाल कर रहे होते हैं और जिसको सक्सेस कह के जिस बच्चे को उन्होंने यूएस भेजा, उस बच्चे के पास समय नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के डेथ तक में भी आ सके। 6 दिन के बाद उसकी फ्लाइट आती है और 2 से 3 दिन के अंदर अपने पेरेंट का काम करके क्रिया जो श्राद्ध होती है, फटाफट करके मेरे पास समय नहीं है और वो चले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि क्या इसे सक्सेस कहते हैं? क्या इसे हैप्पीनेस कहते हैं? क्या इन दिनों के लिए बच्चों को मैंने पढ़ाया था? क्या इन दिनों के लिए बच्चों को हमने फ़ॉरेन भेजी थी या दुनिया में ये कहलवाने के लिए कि मेरा बच्चा फ़ॉरेन में है, बहुत बड़ा सक्सेस काम कर रहा है?
नहीं, सक्सेस तो वो है जब आपके साथ उसका ताल से ताल मिले। आपके जीवन के साथ आप एक साथ जीवन बहुत खुशनुमा भले हम तो मैं तो यही कहता हूँ कि अ, अगर बच्चा 50,000 रुपए भी महीने कमा रहा है और आपके साथ वो जीवन जी रहा है, शाम की रोटी एक साथ खा रहे हैं आप परिवार में, तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं है, इससे बड़ा सुख इस धरती पे और कुछ नहीं है। ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा के बहुत बड़ा बना दें और इतना बड़ा बना दें कि उस तक हम पहुँच ही ना पाएँ, वो हम तक पहुँच ना पाएँ। इतनी रिश्ते और इतनी डिस्टेंस में वो चला जाए, सिर्फ़ हमारी फ़ोन पे बात होती रहे। तो बच्चों को बचपन से ये हाँ, मैं ये उसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि जो बच्चे फ़ॉरेन में रह रहे हैं या जो बच्चे जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि संस्कार, हम किस तरह हुँ, के संस्कार डाले हैं उनमें और ये संस्कार तभी आती है जब हम हैप्पीनेस और सुख की डेफिनिशन बचपन से उसे समझाते हैं कि सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख अपने के साथ उनकी खुशी बाँटने में, उनके साथ जीने में, उनके साथ रिश्ता बनाने में तब हम जानते हैं, तब हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो बाहर भी जाओ, सक्सेस भी पाओ, दुनिया में सब कुछ करो, लेकिन अगर आप ध्यान करोगे तो आपकी संस्कार जीवित रहेगी। आप ध्यान करोगे तो संस्कार में मोह जीवित रहेगा, इमोशन जीवित रहेगी और वो इमोशन कभी भी अपनों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देती है। हम क्या कर रहे हैं सक्सेस की होड़ में इतनी प्लास्टिक बना दे रहे हैं, इतना ज़्यादा ड्राई कर दे रहे हैं इमोशन को कि बच्चे फाइनली ड्राई सी ज़िंदगी जीते हैं और वो बायोलॉजिकल रॉबोट हो जाते हैं। कहने को तो बच्चे होते हैं लेकिन सच में इमोशन दूर-दूर तक नहीं होती है। तो ध्यान से हमारी इमोशन भी रिच होती है, ध्यान से हमारी संस्कार रिच होती हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं या ध्यान हम में जीना शुरू कर देता है या मैं ध्यान में जीना शुरू कर देता हूँ, हम लोग ध्यान में जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। ना हम एग्ज़ाम से डरते हैं, ना हम दुनिया में आने वाले उस डर से जूझते हैं कि आगे क्या होगा। जो होगा, बहुत अच्छा होगा। हर व्यक्ति के लिए उस परमात्मा के पास अलग-अलग प्लान है और वो प्लान राइट टाइम पे, राइट समय पे डिलीवर हो जाता है। इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सर आपकी बातों को सुनने के बाद दिमाग में 2 प्रश्न उठ रहे हैं। एक प्रश्न तो मैं आपसे सबसे आखिर में पूछूँगी कि आप मुझे वो टेक्नीक सिखाइए और मैं चाहूँगी कि आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को वो टेक्नीक मिले, जिससे बच्चे स्वयं ध्यान करें कैसे, वो सीख सकें, है ना? कि एग्ज़ैक्टली, किस तरह से एग्ज़ैक्टली। ब्रीथ करें, क्या करें, वो एक छोटी-सी टेक्नीक आप ज़रूर दे दीजिएगा, एक एक टिप के तौर पे, ताकि जो ज़रूर। बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। दूसरा सर मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो बातें बताई हैं, आजकल के संदर्भ में मैंने अपने अड़ोस-पड़ोस में, अपने आस-पास नोन में भी बहुत देखा है कि फैमिलीज़ जो हैं, इस तरह से अलग हो जाती हैं। एक शहर में भी रहते हुए कई बार वो बहुत दूर-दूर होते हैं, बहुत अलग-अलग होते हैं। इमोशनली अलग होते जा रहे हैं। सबका मेरा अपना मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, वो हर किसी का हो रहा है। उसमें माँ-पिता जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बच्चे के बड़े होने के बाद से। ये अपना सब लोग संकीर्ण होते जा रहे हैं। सर यहाँ पे गलती क्या माँ-बाप की है कि बचपन से उन्होंने संस्कारों का संप्रेषण अपने बच्चे में नहीं किया है? क्या बचपन से वो लोग अगर अपने बच्चों के सामने घर में मेडिटेट करते या वैसा माहौल रखते, तो क्या मेडिटेशन का असर बच्चों पर पड़ता है? क्योंकि मैं अगर नॉर्मली अपने घर की बात करूँ, तो मैं मेडिटेट करती हूँ। मेरा बेटा मेडिटेट नहीं करता और जब मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ, तो वो मुझे टीज़ ज़रूर करता है। वो आकर के हर संभव कोशिश करता है कि मैं हँस पड़ूँ और मेरी आँखें खुल जाएँ। 99% वो जीत जाता है इस काम में। क्योंकि जब वो चिढ़ा रहा होता है, तो मुझे पता होता है कि वो मेरा अटेंशन चाहता है, तो मैं हँस के आँखें खोल देती हूँ कि जब ये जाएगा सोने के लिए, तो उसके बाद मैं मेडिटेट करूँगी। तो मैं जी। आपसे समझना चाहती हूँ सर कि क्या घर में ऐसा माहौल तैयार किया जाए, जिससे कि अनजाने ही सही उस बच्चे पर असर आता रहे? क्या ऐसा कुछ हो एग्ज़ैक्टली, सकता है? एग्ज़ैक्टली मैंने देखा है मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में अगर घर में एक बंदा भी ध्यान करता है ना, तो वो मॉडेम की तरह बन जाता है और अच्छा, उससे सारी वाई-फाई कनेक्ट हो जाती हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट घर में हैं, सारे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह ध्यान का है। अगर आप एक बंदा भी अगर घर में ध्यान कर रहा है ना,
तो ध्यान की प्योरिटी इतनी होती है, ध्यान में जो हम सत को पाते हैं, निराकार अवस्था में जाते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल होती है कि हर बंदा जो हमारे आस-पास है, ऑब्वियसली हम घर में रहते हैं, तो हमारे घर के जितने भी लोग आस-पास में हैं, हर व्यक्ति के सत से वो कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, जो सत से कनेक्टेड नहीं है, जो प्योरेस्ट फॉर्म से कनेक्टेड ना है। प्योरेस्ट फॉर्म हुँ, ही है, जो विघटित होकर के वो सांसारिक जीवन जी रहा है ना? तो हुँ, ध्यान करना एक बंदा भी अगर ध्यान करता है, तो घर के सारे लोगों में उसकी चेतना शुद्ध होनी शुरू हो जाती है, घर की चेतना शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। और तो और, सिर्फ़ घर की नहीं, अड़ोस-पड़ोस के भी। एक रिसर्च में हुँ, यूएस में अ, उम, टीएम एक पद्धति है, हाँ? हुँ, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हुँ, एक पद्धति है ध्यान की। उस ध्यान में उन्होंने रिसर्च में पाया कि पूरे शहर में अगर 60% लोग ध्यान करना शुरू कर दें, तो शहर में क्राइम कम होनी शुरू हो गई। शहर में हुँ, लोग रोड रेज कम होनी शुरू हो गई। अड़ोस-पड़ोस में झगड़े जो थे वो खत्म होने शुरू हो गए। महर्षि महेश योगी ने टीएम को इंट्रोड्यूस किया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को और हुँ, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है। जेल में जहाँ पे कैदी होते हैं, जो उग्र होते हैं उनका जो स्वभाव होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र होता है। लेकिन ध्यान ऐसी शक्ति थी कि ध्यान जेल में जब करानी शुरू की गई तो वैसे अपराधी जो कल तक मर्डर की बात कर रहे थे, वो शांत थे, उनके मर्डर कट करने की टेंडेंसी कम हो गई। तो ये ध्यान तो एक ऐसी चीज़ है कि ये रेडिएट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड की तरह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड करने से सिर्फ़ घर के सारे लोग ही नहीं, घर के पशु-पक्षी भी, घर के प्लांट्स, घर की जो हमारी गार्डनिंग है वो तक प्राणवान फ़ील करनी शुरू हो जाती है कि हम कनेक्टेड हैं। हुँ, हम एक हुँ, ऐसी फ़ील्ड से कनेक्टेड हैं, जहाँ सच में हमें टटोला जा रहा है, हमें समझा जा रहा है। इसीलिए ध्यान तो अद्भुत है और ध्यान करने से हम इसीलिए तो बार-बार कहते हैं कि ध्यान करना सिर्फ़ अपने स्वयं के लिए नहीं या फिर एग्ज़ाम को पास करने के लिए नहीं, ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं इसके। आप ध्यान करेंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन ध्यान करने की ज़रूरत है, अभी पूरे विश्व को ज़रूरत है। हम पूरे विश्व की चेतना को सुधार सकते हैं। ये जो रोड रेज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेररिज़्म हो रहा है, दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, युद्ध हो रहा है, चारों तरफ सिर्फ़ विषाक्त अ वातावरण तैयार होती चली जा रही हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान मात्र से ठीक किया जा सकता है और हुँ, इसका असर देखने को मिल रहा है। धीरे-धीरे अब पूरी दुनिया आप देखो स्पिरिचुअल की तरफ मुड़नी शुरू हो चुकी हैं। पहले कल तक जो स्पिरिचुअल की बात सुनना तक नहीं चाहते थे, कल हुँ, तक जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहना चाहते थे, अब वैसे लोग भी ध्यान की बात करते हैं। वैसे लोग भी अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं, वैसे लोग भी प्रकृति की तरफ मुड़ रहे हैं। पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है? हुँ, ये वैसे समूह के कारण जो पूरी दुनिया की ग्लोबल माइंड के लिए काम कर रही है, जो पूरी दुनिया की चेतना को शुद्ध करने के लिए काम कर रही है। एक ही धरती पे जगह-जगह जो ध्यान हो रही है, इससे सामूहिक चेतना बदल रही है और हम लोग उसी के एक पार्ट हैं। तो हम लोग का जो मुद्दा है, हम लोग की जो मिशन है वो सिर्फ ध्यान करके स्वयं लाभ के लिए नहीं, अपने स्वयं के क्षणिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए, इस युग को एक नया युग का जन्म देने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो बच्चों बहुत को तो जब ध्यान करेंगे, तो उनका अच्छा एग्ज़ाम भी जाएगा और उसके साथ-साथ वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन भी देंगे। चूज़ हुँ। उन्हें करना है कि ध्यान उन्हें करना है या नहीं करना है। सर मुझे लगता है कि ये अब एक रिक्वायरमेंट हो मतलब अब ये नेसेसिटी है ना? नेसेसिटी है। पहले ये हाँ, लग्ज़री हुआ करती थी, कुछ लोग किया करते थे पर अब ये नेसेसिटी है, अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली सिचुएशन हो अब नहीं तो जाएगी। कभी नहीं और मैं इसके साथ एक और जोड़ूँगा योगिता जी, हाँ। आप जो भी चीज़ चाहती हैं दुनिया में,
आप अपने जीवन से जो भी एक्सपेक्ट करती हैं, लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज मिलने वाली सिर्फ एक ही विधि है, वो है ध्यान। हाँ। आप ध्यान में आपको कोई क्रियाकलाप की ज़रूरत नहीं है, किसी और विधि की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ध्यान मात्र करना शुरू कर दें, ध्यान मात्र से ही विदिन 3 मंथ्स आपको रिफ्लेक्शन मिलने शुरू हो जाएँगे। विदिन 3 मंथ्स आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ओह! समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ तो चीज़ है जो बदल रही है। और ध्यान कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसे बहुत डीपली समझा जाए। सिर्फ़ मैं अब मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, सिर्फ़ आँखें बंद करके बाहर से अंदर की तरफ जाना है। हम जब आँखें खोले रहते हैं तो हम बाहर देख रहे होते हैं। जो भी चीज़ दिख रहा होता है वो बाहर घटित हो रहा होता है। जैसे हम आँखें बंद करते हैं तो हम अंदर आ जाते हैं और जैसे ही अंदर आते हैं तो अंदर घटित होता हुआ उस हर चीज़ को हम महसूस करने की कोशिश करें। सबसे पहले आँखें बंद किए तो डार्कनेस आती है, उस डार्कनेस को देखें। फिर अपने शरीर को मन की आँखों से अपने शरीर को देखें। फिर मन की आँखों से शरीर जिसकी वजह से जीवित है, श्वास, अपने श्वास को देखें। श्वास लंबी है, छोटी है, मध्यम है, उसको मॉनिटर करें अपने मन की मेज़रमेंट से। श्वास की तापमान क्या है, उस तापमान को ऑब्ज़र्व करें। वो ठंडी है, मध्यम है, गर्म है। फिर अपने शरीर के उस पूरे आकार को अनुभव करें कि हम कैसे इस बैठे स्वरूप में हमारा शरीर कैसा दिख रहा है? अपने शरीर से बाहर जाके, मन की आँखों से बाहर जाके अपने शरीर को दूर से बैठा हुआ घटित देखें, बैठा हुआ शरीर और सिर्फ़ मात्र ये सारी जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, इस स्टेप से हम बाहर के तरफ से अंदर मुड़ना शुरू करते हैं। और हुँ, ये अंदर की दुनिया फिर हमें ऐसी स्थान पे लेके चली जाती है, जहाँ कुछ करने को नहीं रह जाता, जहाँ सिर्फ़ रहने का एक एहसास होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जस्ट बीइंग, नॉट डूइंग। तो जस्ट बीइंग वाली जब स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस आती है, जब हम उस कॉन्शसनेस के अनुभव को महसूस करना शुरू करते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर हुँ, दोनों एक हो जाता है। अवेयरनेस एंड अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस दोनों दोनों एक एक। हो जाता है। मतलब हम जो उस अनंत अस्तित्व के शांत की अंदर की अवस्था को पहुँच के महसूस कर रहे हैं, तो ये हुँ, महसूसियत और महसूस करने वाला दोनों एक, एक कर रहा है, एक डूइंग मोड में है और एक बीइंग मोड में है। तो एक जो डूइंग मोड में है और एक बीइंग मोड में है, इसे ही जीव और जीवात्मा का मिलन कहते हैं। इसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। इसे ही ब्रह्म कहते हैं। इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसे ही दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान से नवाजा गया है। हुँ, जब हम किताब पढ़ते हैं, ये हमारा आउटर ज्ञान है। लेकिन जब हम अंतरात्मा से अपनी आँखें बंद के अंदर जब जाते हैं, तो उस जाने में जो घटित होती है हमारा वो पूरी अवस्था, उसे हम परम ज्ञान कहते हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हुँ, वो अवस्था हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है, जो आप सच में चाह रही होती हैं। ये एक चमत्कार है, ये एक बहुत बड़ी घटना है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे साथ है। हम जब चाहें तब ये घटित कर सकते हैं। अपने अंदर जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम बाहर जाएँ तो भले परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन बिल्कुल। अपने अंदर जाने की किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपकी अपनी दुनिया है, वो तो आपका अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व से बिखराव कैसा, अपने अस्तित्व से विलगाव कैसा, हम उसमें जैसे ही विलय होते हैं, वो विलय होने वाला और विलय होने वाला अस्तित्व दोनों एक हो हुँ। जाता है। यही सर, शिवोहम में स्थित होना है। मुझे माफ़ कीजिएगा, बीच में एक सवाल आ रहा है। हमें प्लीज़। जो साँस लेना होता है, क्या हाँ, हाँ। साँसों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली क्या है कि हम डूइंग से बीइंग मोड में जाते हैं, है ना? हुँ, हुँ, तो जब हम आँखें बंद करते हैं, तो सबसे पहले उस अंधकार को महसूस करते हैं जो हमारे अंदर है हुँ, ना? हुँ, आँखें जब करते हैं तो आप एक डार्क यूनिवर्स की डार्क स्पेस को देखती हैं।
और वो हाँ। डार्क स्पेस को हम देख पा रहे हैं इसलिए कि हम प्राणवान हैं। और हम प्राणवान इसलिए हैं कि हमारी सांसें चल रही हैं। तो इसमें जो घटित होने की जो विद्युतीकरण हो रही है, वो हमारी सांसों के थ्रू हो रही है। तो हम अपनी मन की आँखों से अवेयर मात्र भर हों हुँ, कि हमारी साँसों को कैसे हम देख पा रहे हैं। उसके नाक के इस दोनों छिद्र से कनेक्ट होते हुए, हुँ, उस द्वार पे कैसे वो टच होते हुए हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और इस शरीर से कैसे वो फिर इस ब्रह्मांड में फैल जा रहा है। इस ब्रह्मांड से फिर हम अपने आप को, अपनी प्राण के को स्थापित करते हैं इस शरीर में और इस शरीर से निकलता हुआ वो प्राण फिर कैसे ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो ये जब हम साँस को देखना शुरू करते हैं, तो फिर हमारी देखते-देखते एक ऐसी स्थिति आती है कि हम उस देखने वाले तक को भूल जाते हैं। हम वो स्थिति तक में नहीं रहते हैं कि कोई साँस को देख रहा था, जी, क्योंकि देखने वाला और दिखाने वाला दोनों एक जी हो सर। जाता है। फिर आप सिर्फ़ होते हैं, शरीर चल रहा होता है और ये आपकी पूरी जीवन को बदल देगा, पूरी ज़िंदगी बदल देगी। आप पूरी प्रकृति में अपने आप को देखेंगी, पूरे जीव में अपने आप को देखेंगी और आप बिना मानवता की सेवा किए बिना रह नहीं सकते हैं। हुँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स ना मिलें, आपका एग्ज़ाम अच्छा ना जाए। मेरे पास कितने सारे ऐसे बच्चे सुबह साढ़े 5 बजे ध्यान की सेशन में आते थे। उनके माँ-बाप उन बच्चों को सोते हुए उठा के लेके आते थे और वो ध्यान में आके सो जाते थे। पेरेंट्स ध्यान कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। हम वो कहते थे गुरुजी इन्हें उठा दूँ? हमने कहा नहीं उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस ध्यान के मॉलिक्यूल्स ने, ध्यान की वातावरण ने उनकी चेतना में ऐसी बीज डाली कि वो बच्चा 12th का टॉपर होता है, 10th का टॉपर होता है। आज वाह! हमारे पीपीवाई के ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप सिर्फ़ मात्र उस ध्यान के माहौल में उसे लाके बिठाते थे और आज स्थिति ऐसी हो गई कि हर बंदा, हर बच्चा अपनी-अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि ध्यान की शक्तियाँ इतनी हैं कि मैं आपको उनको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हम हमारी सोच जैसी होती है ना, हम वैसी ही हुँ, दुनिया को क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम अपनी सोच से किसी और पैटर्न में, किसी हुँ, और तरह की विधि में हम फँस जाते हैं, तो फिर हमारी आंसर उसी पैटर्न से निकलती है। लेकिन अगर आपके पैटर्न में अगर ध्यान शिफ्ट हो जाती है, तो हुँ, फिर आप सारे पैटर्न को भूल जाते हैं और वो पैटर्न सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर के जाने की अवस्था होती है। और वही है, जहाँ से सारी पैटर्न एग्ज़िस्ट में आई हैं। वो निराकार अस्तित्व ही एक ऐसी एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र से ये पूरी ज्ञान, पूरा हुँ, इन्फॉर्मेशन, हुँ, पूरी वेदांग की अस्तित्व उसी अनंत निराकार अस्तित्व से बाहर आया है। तो आप तो सोर्स पे पहुँच जाते हो, जिस सोर्स से ये पूरी जीवन में सारी ज्ञान और लाइब्रेरी बनी है। तो आप तो उस सोर्स के मालिक बन जाते हो, उस सोर्स में विलीन हो जाते हो। फिर हुँ, आपके आपके चेतना के अनुसार जिस भी इन्फॉर्मेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हो, वो हुँ, सारी चीज़ें आपके अस्तित्व में डाउनलोड होनी शुरू हो जाती हैं। चॉइस आपकी होती है कि आपको किस तरह के इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना है। ये ऋषि-मुनि जो वेद लिखे हैं, हुँ, हमारी जो ऋषिज़ हैं, इन्होंने किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने लिखा नहीं, ये सब ध्यान में गए और हुँ, जैसे हम फ्रिज खरीद के लाते हैं तो साथ में एक मैनुअल मिलता है ना कि जी, हम इसे कैसे ऑपरेट करें। हुँ, ठीक उसी तरह जब मनुष्य इस धरती पे आए थे, तो हुँ, भगवान उसे मनुष्य का जीवन कैसे चले, उसका जीवन कैसा हो, उसका पूरा जीवन किस मैनुअल से चले, उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के यूनिवर्स में छोड़ दिया था। और हमारे ऋषि-मुनि उस सॉफ्टवेयर को इन्फॉर्मेशन के लेवल पे अपनी चेतना से डाउनलोड की और हुँ, दूसरे को सुना-सुना के जिसे कहते हैं श्रुति विधि, हाँ, श्रुति से बोलते-बोलते अपने उस ज्ञान को वेद के रूप में स्टैबल किया। तो आज जो हमारी वेद हैं, ये सब उसी अनंत क्षेत्र से डाउनलोड की हुई इन्फॉर्मेशन है, जिसे श्रुति के माध्यम से जीवित रखा गया। तो ध्यान तो ऐसी चीज़ है, जिसमें आप जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, वो हुँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपके चेतना में डाउनलोड हो जाती हैं।
माय गॉड! ये विषय बहुत ही अच्छा है और मुझे बस यही अफ़सोस होता है कि जो चीज़ें हमारे पास जो टूल्स एंड टेक्नीक्स हमारे पास है, हम उसका उपयोग न करते हुए दुनिया भर में चीज़ें ढूँढते हैं, वो टेक्नीक्स ढूँढते हैं जिस पे डिपेंडेंट होकर हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएँ, है ना? हम तमाम उपाय कर डालते हैं कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें ताकि हमारी लाइफ़ अच्छी हो जाए, स्ट्रेस से हम बच जाएँ। पर सब चीज़ का एक इतना सरल उपाय है ध्यान विधि, बस वो सीखना उसे एग्ज़ीक्यूट करना वो थोड़ा-सा मुश्किल लोगों को नज़र आता है। तो जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं उनके लिए तो ख़ैर ये अच्छी बात है कि वो टेक्नीक और सीखते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं। बच्चों के लिए आपने जो बताया, उसके लिए मैं आपको हृदय से आभार कहना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को समझें और बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स को भी थोड़ी-सी इस चीज़ के बारे में एक यस, जानकारी रहे, यस, क्योंकि यस, वो यस। पहले उठेंगे तभी वो बच्चों को जगा पाएँगे। एग्ज़ैक्टली और घर में म्यूज़िकल माहौल होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो पुराने गाने बजते रहें, ओम हुँ, बजता रहे, इससे हमारे चित्त बहुत क्लींजिंग होती है, चित्त अच्छा, साफ होती है। इसलिए गाने का माहौल घर में होना, आकाश को देखना, प्रकृति को देखना, ये सारी चीज़ हमें एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सुबह-सुबह खाली पेट में 3 ग्लास पानी पीना, इन सारी चीज़ों को हमें ज़रूर एडॉप्ट करना चाहिए और ध्यान वैसे बच्चों को ज़रूर करना चाहिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और वैसे बच्चों को भी करना चाहिए जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं है। ध्यान से ही वो अपने एग्ज़ाम में अव्वल आ सकते हैं। ध्यान ही उनके अच्छे मार्क्स का एकमात्र सूत्र है। बहुत अच्छा आपने बताया। आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार और मैं आपसे एक बात और चलते-चलते पूछना चाहूँगी दर्शकों के लिए, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या तरीका है आपसे जुड़ने का? परम प्राण योग हम लोग के ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है हुँ, और मेरे व्हाट्सएप नंबर तो आप डिस्क्रिप्शन में दे ही राइट। देंगी। जी। कोई भी व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारी शिविर लगती रहती हैं अच्छा, अच्छा। दिल्ली में और दिल्ली से बाहर पूरी वर्ल्ड में हमारी शिविर लगती हैं। तो शिविर में ज़रूर आएँ। फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मुझसे चैट कर सकते हैं। हुँ, वेबसाइट पे कनेक्ट हो सकते हैं। प्लस हम लोग गरीब बच्चों को के लिए एक स्कूल चलाते हैं, हुँ, जिनको 2 वक़्त ध्यान सिखाया जाता है। हुँ। उनको ध्यान सोच लिए कि स्लम के बच्चे ध्यान कर रहे हैं हमारे स्कूल में। हाँ, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चे ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करने से उनकी जो चित्त की अवस्था में बदलाव आई है, हुँ। मैं आप सबको स्वागत से वेलकम करूँगा कि आप एक बार स्कूल ज़रूर विज़िट करें। आप देखें कि ध्यान से उनकी चित्त में कितनी फ़र्क आई है और मेरे से अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो मैं व्हाट्सएप पे आपको 24 आवर्स रेडी रहता हूँ, आपको मैं हेल्प करूँगा और आपको आपके स्वयं से जोड़ूँगा। आपको आपकी अपनत्व जो आपका स्वयं स्वरूप है, हुँ। उसका दर्शन कराऊँगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की। आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आने बहुत वाले समय में ज़रूरी है। आपसे और भी बहुत बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स पूछूँगी ताकि एग्ज़ैक्टली, बच्चे, बड़े, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, उन सबको हम धीरे-धीरे वो डोज़ देते जाएँ, जिसकी यस। कमी, जिसकी डेफ़िशिएंसी असल में पूरी जनरेशन के अंदर पूरी होती जा रही है। जनरेशन को है, हमें ध्यान की क्रांति लानी है। हाँ, घर-घर में ध्यान की जोत जलानी है। ध्यान मात्र से लोगों का संघर्ष कम हो जाएगा, भटकाव कम हो जाएगा, दर-दर भटकना बंद हो जाएगा। वो अपने ही अंदर दुनिया के सारे उत्तर को पा जाएँगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। थैंक यू सो मच। आपका हृदय से थैंक यू। बहुत-बहुत आभार कि आज आपने थैंक यू बच्चों के सो लिए बहुत मच। अच्छा बताया, ताकि वो एग्ज़ाम थैंक में यू। अच्छा कर सकें, मेरी तरह डरे ज़रूर। नहीं। आभार सर, आभार। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द फिर बेस्ट माय चिल्ड्रन जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मैं अपने तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ और ध्यान में आप हर वक़्त स्टेबल रहें। थैंक यू सो मच। ओम नमः थैंक यू शिवाय। सर, थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।